महाराणा प्रताप पधार रहे हैं डांडरंग। क्या आपने ये सुना है? मैंने भी सुना है और आपने भी सुना होगा। कहाँ? मूवीज़ में। वो मूवीज़ जो हिस्ट्री के ऊपर बेस होती है। तो हमारी हिस्ट्री में राजा महाराजा रहे हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान। आज के टाइम पे हमें ये सब सुनने को क्यों नहीं मिलता है? आज के टाइम पे क्यों कोई राजा महाराजा इंडिया को रूल क्यों नहीं कर रहा है? उसके पीछे का रीज़न क्या है? उस रीज़न को मैं बताऊंगी। पहले हमारे इंडिया में मोनार्की चलती थी, अब हमारा इंडिया रिपब्लिक है। मोनार्की मतलब जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? किंग होता है, राजा रूल करता है। और रिपब्लिक में क्या होता है? एक इलेक्टेड हेड होता है जो कि उस कंट्री के लोगों के द्वारा चुना जाता है और वो उस कंट्री को रूल करता है। ठीक है, तो हमारा जो शिफ्ट है फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक, ये कैसे हुआ है तो वो हम समझेंगे इस वीडियो में। अब हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। और जब उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखा, प्रोविज़न को ध्यान में रख के ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। एस्पेक्ट्स कैसे? जैसे कि हमारा जो इंडिया है उसमें डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, तो उन सब चीज़ों को भी देखा है। दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फर्टर्निटी हो गया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो सबसे पहले क्या हुआ? स्वराज बिल आया। स्वराज बिल में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार फिलोसॉफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखी थी। उसके बाद 1922 में हरिजन पत्रिका आई, जिसमें गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था और बोला था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाए। उसके बाद स्वराज पार्टी ने पहली बार डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1924 में और मोतीलाल नेहरू ने 1928 में। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने डिमांड रखी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की। उसके बाद आईएनसी ने डिमांड रखी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन की। फिर नेहरू ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगी ना, वो सोवरेन होनी चाहिए और वो इलेक्टेड होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। उसके बाद अगस्त ऑफर आया 8 अगस्त 1940 में, और इस ऑफर में पहली बार ब्रिटिशर्स ने हमारी डिमांड एक्सेप्ट करी थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, नेक्स्ट फिर आया हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था और इसमें क्या हुआ? इसमें एक्सेप्ट किया गया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया जाएगा बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, और उसमें क्या एग्री किया गया था कि जो वेवल प्लान है फॉर इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट वो इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 को, और कैबिनेट मिशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म होगी वो दिया गया था, और इसी के बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी। फिर उसके बाद आया माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो है वो 3 जून 1947 को आया था। इस माउंटबेटन प्लान में बताया गया था कि जो इंडिया है और पाकिस्तान है, उन दोनों का पार्टीशन कैसे होगा, और उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनको सॉवरेनिटी दी जाएगी, और उनको राइट दिया जाएगा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सके। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। इसने क्या किया? पावर को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन टू बोथ द इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ, और 26 नवंबर 1949 को वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था और उसको इनेक्ट कर दिया गया था, उसको एडॉप्ट कर लिया गया था, और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने उसको साइन कर दिया था। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे आया, और उस दिन क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था इंडिया में, और इस वजह से इस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इस तरह से हमारी जो जर्नी है फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक ये कंप्लीट होती है। थैंक यू। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।